Today is our last speech, but सियासतदानों की कभी last speech होती नहीं है. मैं 4th generation फैमिली, फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करती थी. 2018 में आई, 2015 में ऑल बलोचिस्तान के सरदार नवाबों ने मेरा साथ दिया. मेरी सियासी शनाख्त उन्होंने बनाई. एक परसेप्शन था बलोचिस्तान में कि सरदार नवाब अपनी बेटियों को आगे नहीं लाते. आई थैंक टू देम कि 2015 में जैसे अकरम बलोच ने कहा बगैर पैसों के मैं इलेक्शन लड़ी, आई लॉस्ट, बट 2018 आई प्रूव्ड इट. और इसी तरह मेरे सूबे से मैं आ गई. 2021 जब मैं इलेक्शन में सेनेट के इंटरव्यूज ले रही थी तो 72 लेडीज ने अप्लाई किया. तो जान जमाली और जो मेरी जंग थी वो कामयाब हो गई. इन 2018 वी वर 2 कैंडिडेट्स. मैडम कुलसूम परवीन मेरे साथ मुकाबले में थी. 2021 हमारे पास 72 कैंडिडेट्स फ्रॉम बलोचिस्तान आई. मेरा सबसे पहले वो एक जो जज्बा था वो कामयाब होगा कि बलोचिस्तान की बच्चियां सेनेट में आ सकती. सेनेट ऑफ पाकिस्तान. चेयरमैन साहब, पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान मेरी आन है. चेयरमैन साहब, When I came in 2018, मैं सबसे पहले राजा ज़फ़रुल हक साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ. एज अ मेंटर, एज अ गाइड. मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा, बच्चे हर एक की सीट में जाओगी, आप एक सेनेटर मुंतखब नहीं होके आई हो, आप एक एज अ क्लर्क मुंतखब आई हो. ये आप कभी नहीं सोचना कि आप जान जमाली की बेटी हो. आपके साथ रज़ा रबानी भी है, सीनियर पॉलिटिशियन, आपके साथ फारूक एच नाइक भी है, आपके साथ शेरी रहमान भी है, आपके साथ मुशाहिद हुसैन सैयद भी है, आपके साथ मैडम रुखसाना ज़ुबैरी भी है, आपके साथ सलीम मांडी वाला भी. हर एक की चेयर में खुद जाओगी, उनसे पूछोगी, उनसे सलाम करोगी कि अंकल आपका हुक्म क्या है, मैं आगे किस तरीके से चलूं. चेयरमैन साहब, मेरे साथ पहले दिन फैसल जावेद था, फिर मेरी सीट होगी मैं सेनेटर समीना सईद के साथ. एज अ मेंटर उन्होंने मुझे गाइड किया. फिर हमारे पास MQM की मैडम निगत मिर्जा आई. निगत मिर्जा ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि बच्चे इस हाउस को ओन करना है तो 2-2 घंटे आके बैठो और स्पीचेस सुनो. और आप इस चीज़ में हमें इतना फ़ायदा हुआ कि टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर. चेयरमैन साहब, इन 6 सालों में जैसे किशु भाई ने कहा कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि पिछले साल IPU में पूरा 1 महीना मेरी स्पीच यूनाइटेड नेशंस में हुई. फ्रॉम अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ बलोचिस्तान, फ्रॉम अ बैकवर्ड गर्ल फ्रॉम बलोचिस्तान was talking on the UN. Chairman Saab, I represented my house, my country in CPA, IPU, Asian Parliament Conference, Women Deliver Conference, IVPL. It was because of this Senate. Chairman Saab, हम 6 साल पहले आए. मैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, सेनेटर संजनानी साहब, खोदा बाबर साहब, मुझे इन्होंने नहीं समझा कि आप अकेली हो. एज अ बहन, एज अ फैमिली ट्रीट किया. लकीली चेयरमैन साहब एक रिकॉर्ड हो गए, 6 साल के लिए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए. ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी. मेरे लिए ये एजाज़ की बात थी कि फर्स्ट जो हमारी अपोजिशन लीडर शेरी रहमान के साथ हमें काम मिला. मेरे साथ ये एजाज़ की बात थी कि हमारे साथ जो हमारी टीम आई, सरफराज बुख्ती साहब वो इंटीरियर मिनिस्टर हो गए. मैं फर्स्ट एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस की सेनेट से मेरी नुमाइंदगी हो गई. अनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए. 2018 में जब हम जहाज से आ रहे थे कि ये 6 सेनेटर क्या करेंगे, ये 6 सेनेटरों ने अपना प्रूफ कर दिया कि जी हम क्या हैं. चेयरमैन साहब, मैं आई हूँ एक बलोचिस्तान के इलाके से, ग्रीन बेल्ट इलाके से. मेरा ताल्लुक था जाफराबाद से, जहाँ पे पानी के क्राइसिस होते हैं. मेरी बुनियाद जाफराबाद है. फ्रीडम फाइटर की मैं नवासी हूँ. चेयरमैन साहब, हमारी ज़री इस्लाहत है. हमारी जान है कच्ची कैनाल, पट फीडर, खीतर, उसी पे ही मैंने जोर दिया. वाटर कमेटी वाले अक्सर मेरे से लोग डर जाया करते थे. मैं एक सिंगल पेरेंट थी, सिंगल पेरेंट बन के मैं आई. जो मिस हाउस ने मुझे इजाज़त दी और एहतराम दिया कि आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू. रुखसाना ज़ुबैरी बैठी हुई हैं कि यू वर्क लाइक एज अ फादर. मैंने कहा मेरे फादर ने मुझे कहा था कि आप लोगों से सीखना है. आज मैं इसी वजह से मैं इधर बैठी हुई हूँ. चेयरमैन साहब, मैंने खीतर कैनाल के लिए आवाज़ उठाई, मैंने पट फीडर कैनाल के लिए उठाई, मैंने कच्ची कैनाल के लिए उठाई. चेयरमैन साहब, मैं नहीं चाहती कि ग्वादर की औरतें दोबारा आके इधर हाथ फैलाएं. Center of Pakistan, center of Balochistan is Gwadar.
Future of Pakistan lies in Balochistan. Future of Gwadar lies in the district of Pakistan. Chairman साहब, हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, हमें एक दूसरे की एहतराम करना चाहिए. चेयरमैन साहब, इस टेन्योर में मैं बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनको मैंने कॉल किया कि जब यूनाइटेड नेशंस मिस्टर एंटोनियो पाकिस्तान में विजिट कर रहे थे, मैंने कहा वो लाड़काना आ सकते हैं तो उस्ताद मोहम्मद क्यों नहीं आ सकते बिलावल साहब. उन्होंने कहा सना, आई एग्री विद दिस थिंग. उन्होंने उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया कि लेट्स विजिट उस्ताद मोहम्मद ऑल्सो द गंदाखा, द फ्लड अफेक्टेड एरियाज. आई हैव नो वर्ड्स. उन्होंने मेरे इलाके को एक शनाख्त दी थी. चेयरमैन साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ. ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिनके साथ 12 दफ़ा मैं सैलाब में घूमी और एक एक विजिट में हम साथ थे. चेयरमैन साहब, मैं इस 2022 के वर्ष सैलाब में जनरल सरफराज शहीद को नहीं भूल सकती, जिनको रात को 2-2 बजे मैं फ़ोन करती थी कि सैफुल्लाह शाह डूब रहा है, आके मेरे बलोचिस्तान को बचाएं, आके मेरे सोबतपुर को बचाएं, आके मेरे झल मक्सी को बचाएं. चेयरमैन साहब, मैं अपने उन कॉलीग्स को नहीं भूल सकती जिन्होंने मेरा इस टेन्योर में साथ दिया. सेनेटर सीमी इज़दी, सेनेटर शाहिदा रहमानी, राजा ज़फ़रुल हक साहब, सलीम मांडवीवाला, फारूक एच नाइक, सेनेटर नुज़रत सादिक, सेनेटर फ़िदा मोहम्मद, सेनेटर दिलावर खान, और जो मेरे मौजूद सेनेटर थे जो वफात पा गए, जिन्होंने अकरम साहब ने भी पहले जिक्र किया कि आई हैव नो वर्ड्स टू देम. उन्होंने हमें सिखाया. बट सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान अहम है. हमने इस हाउस में बहुत कुछ सीखा और आगे भी हम सीखना चाहते हैं. हम इसी पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे. हम इस हाउस से एंड नहीं होंगे. व्हाट हैज़ हैपेंड इन 2024 इलेक्शन, एवरीथिंग इज़ अराउंड अस. मेरे वालिद साहब की 5 तारीख को तबीयत ख़राब हो गई, चेस्ट इन्फेक्शन. आई हैव टू टेक हिम टू कराची. जब उनका 8 तारीख को रिजल्ट आया, उन्होंने मेरी एक अल्फाज की, बच्चे, आई बिलोंग टू फ्रीडम फाइटर्स फैमिली, I always respect my state. I will go to the ECP and court. वहाँ पे मुझे इंसाफ मिलेगा. आपने कानून नहीं तोड़ना, क्योंकि ये मुल्क एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है. मैं भी धरने दे सकता हूँ, लेकिन I will wait for the election tribunal. तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं. चेयरमैन साहब, इस 6 साल में मैं टर्किश एम्बेसडर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, चाइनीज़ एम्बेसडर का, मैं सऊदी एम्बेसडर का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं पैलेस्टाइनियन एम्बेसडर का शुक्रिया करती हूँ कि जब हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में वर्स्ट फ्लड आया, उन्होंने हमारा साथ दिया. चेयरमैन साहब, मैं अपनी पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इधर इज़्ज़त बख्शी. चेयरमैन साहब, आई वॉज जस्ट सना जमाली, बट टुडे आई एम रिटायरिंग एज अ सेनेटर सना जमाली. इस हाउस ने जो मुझे एक इज़्ज़त दी है, जिसकी वजह से मैं ठहरी हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं भिली रही हूँ, आई शुड नॉट थैंक पीपल्स पार्टी कि जिन्होंने किशू भाई को रिप्रेजेंटेशन दी. आई वुड हैव नेवर नोन कि व्हाट इज़ थर पार्कर. इट वॉज बिकॉज ऑफ किशू भाई आई केम टू नो दैट व्हाट इज़ थर पार्कर. आई वुड हैव नेवर नोन कि जी फाटा क्या है, क्योंकि वो आपकी वजह से मुझे पता लगा कि फाटा क्या है. दो मेरे अब्बा का एक आर्मी स्कूल से बैकग्राउंड है, बट एक एज अ फैमिली हमने ट्रीट किया है. चेयरमैन साहब, अब हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में आते हैं. ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हमारे पास होती रहेंगी. सबसे पहले हमारे पास यूथ है. हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे. हमें जॉब क्रिएट करनी है ताकि यूथ रोडों पे नहीं आए. हमें फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बनाना है. ये वर्ल्ड जो है फूड, हेल्थ और सिक्योरिटी में रिवॉल्व करता है. हमें उन चीज़ों को पूरा करना है. चेयरमैन साहब, हमने सूबा बलोचिस्तान को ओन करना है ताकि हमें IMF के पास नहीं जाना पड़े. इतने रिजर्व्स हैं आपके पास बलोचिस्तान के अल्फाज कम है. इन चीज़ों को हमें रखना चाहिए. चेयरमैन साहब, आखिर में मैं एक चीज़ कहूँगी, वेदर इट्स नवाज शरीफ, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो जरदारी, वेदर इट्स इमरान खान, 75 ईयर्स पाकिस्तान ऐसे नहीं चला. मियाँ साहब ने हमें मोटरवे दिया है. आप तो इजी ट्रैवल कर सकते हैं मोटरवे में, मुझे तो 12 घंटे जाना है, मेरे पास मोटरवे नहीं है. बट आई थैंक्ड कि उनका विजन था, उन्होंने मोटरवे दिया. मैं बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का, NICVD हेल्थ इंस्टीट्यूट जो उन्होंने प्रोविंस ऑफ सिंध में दिया हुआ है. आज की नई नस्ल कहती है कि जी सियासतदान काम नहीं करते हैं. अगर NICVD नहीं होता तो मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकती थी रूरल एरियाज में सिंध में. मैं
सिंध की जो हमारी जिना हॉस्पिटल है उसके स्टाफ का कंटिन्यूसली शुक्रिया अदा करती हूँ. जब भी हमारे बॉम्बार्डमेंट्स होती हैं बलूचिस्तान में, इट्स द जिना इंस्टीट्यूट, थैंक टू सर सीमी जमाली मरहूम कि वो ऑलवेज बलूचिस्तान के पेशेंट ट्रीट करती थी. ये सिंध गवर्नमेंट का बड़ा दिल ही है कि हमारे पेशेंट्स को वो हमेशा लेते हैं. चेयरमैन साहब, मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ. उन्होंने शौकत खानम नहीं बनाई हुई होती ना तो पाकिस्तान आज इधर रन नहीं करा. हमने इस हाउस में सीखा है कि हमें जिन्होंने जो चीज़ अच्छी की है तो मुल्क इसलिए चल रहा है. हम लोग अपना विजन चेंज करें, हम लोग अपना परसेप्शन चेंज करें कि हर एक ने अपना इनपुट सियासत में दिया है और जहाँ पे पाकिस्तान है देयर इज़ नथिंग एल्स. हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारी सियासत की दान की बेइज्जती हो और रवादारी से वो हम लेवल से उतर जाए. अगर हम अपने आज इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये मुल्क चलेगा. दुश्मन ताकि हमें मैली आंख से नहीं देखे. वंस अगेन मैं फिर 2022 के फ्लड्स में पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया. इट्स द पाकिस्तान आर्मी जो सैलाब में, जो ज़लज़ले में आती है चेयरमैन साहब, एक आम आदमी से बढ़कर है. चेयरमैन साहब, हमारी बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं. 20,000 स्कूल तो प्रोविंस ऑफ सिंध में डैमेज हुए हैं. एक स्कूल को बनाने के लिए 7 साल लगते हैं. इसी तरह बलूचिस्तान के स्कूल्स का हशर है. हम इस ऐवान में रहे नहीं रहे. अगर हमारे नौजवान नस्ल के पास तालीम होगी तो हम आगे कामयाब करेंगे. तो मैं इस फ्यूचर आने वाले सेनेटर से, मैं भी शायद मैं आ भी जाऊँ आप लोगों की दुआ से, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन, अगर हम इन चीज़ों पे स्ट्रेस करेंगे तो हमारा मुल्क सक्सेस होगा. एंड मुझे पूरा यकीन है बिलावल भुट्टो मोहतरमा का बेटा है. मोहतरमा जब 2007 में वापस आई थी ना, वो डिफरेंट बन के आई थी. तो हमें उस चीज़ की सोच होती है. लाड़काना इधर पीपल्स पार्टी वाले नहीं जाते, हम तो बॉर्डर पे होते हैं, हम तो रोज़ उनका विजन देखते हैं. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुल्क चलाना है तो अपना बड़ा दिल करें. वंस अगेन मैं अपने इलाके की उस्ताद मोहम्मद की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे बाप का साथ दिया. वंस अगेन मैं एक सेनेट के ऐवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मेरे वालिद साहब बीमार हुए थे उन्होंने एज अ ट्रीट मुझे बेटी की तरह किया. मैं एक सेनेट के स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ. दे आर लाइक फैमिली टू मी. मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और ये कुर्सियाँ आर्जी चीज़ होती हैं. मेरा घर इधर बहरिया एनक्लेव में है, कोयटा. जब आप लोग आए हाजिर हैं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. सादिक संजरानी साहब, सलीम मांडवी वाला साहब एंड मिर्ज़ा आफरीदी अच्छे लफ्ज़ों में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी.